सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये देखता हूँ कि जब भी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनको अपने जीवन भर चुकानी पड़ती है, और ये मरने के बाद भी चुकानी पड़ेगी आपको। ये ऐसी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि तीर्थ जब भी आप यात्रा करते हैं और जब भी आप गंगा स्नान करते हैं, संगम स्नान करते हैं। अभी वैसे मैं महाकुंभ गया तो मैंने वहां पे लोगों को देखा कि लोग गंगा स्नान कर रहे थे, संगम स्नान जब भी कर रहे थे तो यहाँ तक अपने कपड़े धो रहे थे, वहां पे कुल्ला कर रहे थे, और साथ ही साथ मैंने ये पाया कि थूक रहे थे। पाप है ये, बहुत बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या है ये। संगम नदी, गंगा नदी, ये ऐसी तीर्थ यात्रा की जो भी नदियां होती हैं, ठीक है, ये बहुत पवित्र मानी जाती हैं। स्वयं इसमें देव और भगवान आके वास करते हैं, स्नान करते हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम गंगा माँ के पास जाएं स्नान करने के लिए तो हम ये सब हरकतें नहीं करें। ये संगम नदी के पास जाएं तो हम ये सब हरकतें नहीं करें। ये हमको पाप अपने जीवन में चुकाने पड़ेंगे, 110% चुकाने पड़ेंगे। ये काटने से भी जल्दी नहीं कटते हैं ये पाप। तो हम आपको बताते हैं कि लोगों क्या गलतियां आजकल कर रहे हैं। जब पहली बात तो मैंने ये पाया कि लोग अपने घर से स्नान करके नहीं जाते हैं, सीधे वो सोचते हैं कि घर से क्या करना है स्नान करके, मैं तो जा ही रहा हूँ, स्नान करूंगा, मैं इतने पाप धुलूंगा। वहीं से इनको कहीं ना कहीं समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नियम कहता है, शास्त्र कहता है कि पहले आपको अपने घर से स्नान करके जाना है, शुद्ध पानी से स्नान करके जाना है। उसके बाद फिर आपको माँ गंगा के पैर छूते हुए, मैं आपका विधि बता रहा हूँ स्नान करने की, ठीक है, फिर आपको माँ गंगा के पैर छूते हुए, ये संगम नदी के पैर छूते हुए, ये यमुना नदी के पैर छूते हुए, फिर आपको अपना धीरे धीरे पैर आपको डालना है। इसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करते वक्त आपको पूरब के मुंह, आपको खड़े होके पूरब के मुंह होके आपको 7 बार डुबकी लगानी। 7 डुबकी लगाने से हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कहीं ना कहीं हमारे 7 जन्म के पाप धुलते हैं। अब ये 7 जन्म के जो पाप धुलते हैं, एक बात मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं। अगर आप किसी का गलत सोचते हो, जान के गलत करते हो, जान के, ये किसी का छल करते हो, किसी का पैसा मार लेते हो, किसी को प्रताड़ित करते हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप जितना भी स्नान कर लीजिए, तीर्थ यात्रा पे जाइए, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा लाभ इससे नहीं मिल पाएगा। तो विश्वास मानिए, अगर आप किसी के साथ गलत जानबूझ के करते हैं तो आपको ये कर्म चुकाना पड़ेगा, और माँ गंगा भी आपके पाप को नहीं धोएंगी, माँ यमुना भी आपके पाप को नहीं धोएंगी। आते हैं, जब भी आप स्नान करते हैं, माँ गंगा के पास जाके स्नान करते हैं नदी इत्यादि में, तो आपके कौन से पाप धुलते हैं? जो आपने अनजाने में किए होते हैं, जिनको आपको पता ही नहीं होता, और आपसे गलती से पाप हो जाती है। जैसे गलत मन का विकार हो जाना, किसी के प्रति मन में कुछ गलत चीजें आ जाना, तो इससे भी कहीं ना कहीं आप जो चलते हो तो चींटी मर जाती, चींटा मर जाता है, कम तमाम ऐसे जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं जो हमारे पैरों से आके नीचे आके मर जाते हैं, अपनी जान को गवा देते हैं। तो ये सारे जो पाप हम लोग गलती से करते हैं, अनजाने में करते हैं, वो ये पाप कहीं ना कहीं आपके धुलते हैं। और लेकिन अब आप ये सोचिए कि आप किसी वक्त बहुत गलत करके बैठे हो और आप डेली जाइए, तो 110% विश्वास मानिए बहुत आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने मन के विकार को सही करिए, अपने मन को शुद्ध करिए, और गंगा स्नान करिए, यमुना स्नान करिए। तो सबसे पहले अपने घर से नहा के जाइए। इसके बाद आपको 7 बार उसमें डुबकी मारनी है। फिर सूर्य अर्घ देना है, ओम नमः शिवाय, ये गायत्री मंत्र बोल के 3 बार सूर्य अर्घ देने के बाद आपको उत्तर की मुंह होकर आपको ऋषियों का ध्यान करना है, ऋषि मुनियों का। फिर आपको कहीं ना कहीं पैर छूते हुए गंगा माँ का और हर हर महादेव कहते हुए आपको स्नान करते हुए यज्ञ पवित्र होना भी। यज्ञ पवित्र क्या होता है? जिस कपड़े से आप, जो कपड़े पहन के आप नहाए थे, वो कपड़े आपको उतार के वहीं छोड़ देने हैं, और ये सोचना है, मन में कल्पना करनी, जितने भी मेरे अनजाने में पाप हुए थे, जो भी चीजें थी, वो यज्ञ पवित्र हो रहा है और मैं एकदम पवित्र हो रहा हूँ। और वो कपड़े छोड़ के फिर आपको नए कपड़े धारण कर लेने। उसके बाद आपको जाके तीर्थ स्थल पे दर्शन करने हैं। दूसरा बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूँ, जो लोग तीर्थ स्थल पे जाके
गलत कार्य करते हैं, जैसे कि मांस खाना, मदिरा पीना, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाना, ये सोचना, बनाना तो बहुत दूर के, सोचना भी पाप की श्रेणी में आता है। ये आपको जो पाप कर रहे हैं, जो भी जिनसे भी तो होता है, तो ये चाहे अनजाने में करिए चाहे जान के करिए, अगर ये पाप आप तीर्थ यात्रा पे कर रहे हैं, तीर्थ स्थल पे कर रहे हैं, तो 110% आपको इस जन्म में क्या 7 जन्म में इसका भोगना पड़ेगा, और बिना भोगे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो मैंने आज आपको विधि बता दी है, वो गलतियां जो लोग पराया कर देते हैं, ठीक है, ये आप लोग को नहीं करनी, अनजाने में भी नहीं। नियम तो ये कहता है, शास्त्र तो ये कहता है, अगर तीर्थ स्थल पे आप आए हो तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपको बुलाया है, तभी आप वहां तक पहुंच पाए उस पावन नगरी में। और वहां जाके जब आप एक एक कदम चलते हो, अपना एक एक पग आप जब चलते हो भगवान का नाम लेके, अंतर ध्यान होके, तो कहीं ना कहीं आपके सारे वो पाप छिल होते हैं, कटते हैं आपके। लेकिन जब उसी टाइम आप गलत मन में विकार ले आते हो किसी के प्रति, ये सब जो मैंने आपको पूर्व में बताया, मांस मछली सब का, मदिरा का सेवन कर लेते हो, तो ये आपको चुकाने पड़ेंगे 110%। तो अगर गलतियां हुई हैं तो काटिए और आगे से ऐसा काम मत करिए। और गंगा माँ के पास जाके थूकना, कपड़े धोना, शौच करना, ये सब अपराध की, ये सब महापाप है, महापाप। ये सब करने से आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, नाना प्रकार के आपको रोग लग जाएंगे, यश सब आपका चला जाएगा, मान सम्मान सब आपका चला जाएगा, लक्ष्मी माँ आपसे रूठ जाएंगी। तो ये विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। के लिए यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद है और मेरे इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।